एक भी प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, 1 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक भी प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। अब आगे क्या करें? क्या ये सवाल आपके भी मन में चल रहा है? जी हाँ दोस्तों, अगर ये सवाल आपके मन में चल रहा है तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों का प्रीलिम्स 6 से 8 महीने हो गए, साल हो गया, लेकिन एक भी नहीं निकल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या गलतियां कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है दोस्तों कि आपकी गलती, जब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, बट वो कॉमन चीजें मैं बता सकता हूं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। अब वो कॉमन गलतियां क्या है? सबसे पहली गलती ये कि कोई भी एक कोर्स को देख लेना। आपने कोई भी कहीं से भी कोई चीज, चाहे वो यूट्यूब पे देखी, चाहे पेड क्लास में देखी, देख लेने के बाद आप लग जाते हो सेल्फ प्रैक्टिस करने पे। आप सिर्फ और सिर्फ मॉक दिए जाते हो, मॉक दिए जाते हो, मॉक दिए जाते हो, मॉक दिए जाते हो, और आपके मॉक में नंबर भी आ जाते हैं। आपको लग रहा होता है कि मेरे तो मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं, मतलब मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होता। काफी लोगों के साथ ये चीज होती होगी। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा किसके किसके साथ ये नंबर 1 वाली चीज जो मैंने बताई है वो होती है। नंबर 2, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखते समय फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, जस्ट लाइक कि वो कोई मूवी देख रहे हैं। भाई आप मूवी नहीं देख रहे हो, ये आपकी दूसरी गलती है। कितने लोग ये चीज करते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप कोई मूवी देखने के लिए नहीं बैठे हो कि गाना आ रहा है तो चलो स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते समय जो चीज आप स्किप कर रहे हो, अगर तो वो कैलकुलेटेड स्किप था, मतलब कि आपको पता है कि हाँ इस बीच में कुछ भी नहीं है, कोई भी बात नहीं की गई है, सर ने कुछ भी नहीं बताया है, कोई भी टीचर हो, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी टीचर का फॉरवर्ड कर करके अगर आप देख रहे हो, गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बीच बीच में जो टीचर्स आप लोगों को चीजें बताते हैं वो आप लोगों को बहुत काम आती हैं आपके एग्जाम में। इसलिए आइंदा से, आगे से आप इस चीज को याद रखिएगा कि आप किसी की भी क्लास देख रहे हो, आप स्पीड बढ़ा लो, 1.5 कर लो, ताकि बीच में अगर कोई कुछ बोल रहे हो तो आपको एटलीस्ट सुनाई दे कि टीचर ने क्या बोला आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी स्किप मत किया करिए, सीधा 5 मिनट आगे बढ़ा दिए, 10 मिनट आगे बढ़ा दिए, वो मत करिए। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, 1.5 कर लो, 1.7 कर लो, इवन 2x भी कर सकते हो आप। जब आपको लगे कुछ बोल रहे हैं तो उस समय थोड़ा कम करके सुन सकते हो। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, आप क्या पढ़ रहे हो इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखते हो आप। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जो वो पढ़ाई करते हैं उसका रिकॉर्ड नहीं रखते। मैंने जस्ट अभी अपनी क्लास में, जो अभी जस्ट पेड क्लास मेरी खत्म हुई है, उसमें मैंने यही चीज स्टूडेंट्स को बताई है कि आप क्या गलती कर रहे हो कि आप नोट नहीं करते हो। नोट मतलब, जैसे अगर मान लो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक चीज बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर, ये मेरा जो कोर्स है जिसमें कंप्लीटेड कोर्स है, तो मैंने उनको जो गाइडेंस दिया आपको भी दे दे रहा हूं, ठीक है। पेड वालों को भी मैंने यही चीज बताई है, आपको भी ये बता रहा हूं कि जब भी आप कोई कोर्स देखते हो ना, किसी भी टीचर का देख रहे हो, तो कंप्लीटेड कोर्स, जो कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं, उनके नाम नोट करो। एक डायरी बनाओ जिसमें आपने जैसे ये नोट कर लिया, रीजनिंग मास्टर 2025 2.0, एसबीआई पीओ मेंस 2024-25 रीजनिंग क्रैश कोर्स, रीजनिंग मास्टर प्रो 2025, ऐसे करके इन सब कोर्सेज के कितने हैं? 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 16 17 कोर्सेज अभी तक खत्म हो चुके हैं, ठीक है, अभी तक जो मैंने पढ़ाया पिछले 2 सालों में। तो ये 17 के 17 कोर्सेस के नाम आप लिख लो, ठीक। अब नाम लिखने के बाद आपको क्या लिखना है उसके आगे कि कितनी क्लासेस इसमें करवाई थी। जैसे अब मान के चलते हैं ये वाला है, ठीक है, इसको ओपन करते हैं, इसमें कितनी क्लासेस है तो देख लेते हैं इसमें कितनी क्लासेस है। इसमें डीआई की टोटल 24 क्लासेस है, फिर डीआई मेंस की 6 क्लासेस है, मतलब टोटल 30 क्लासेस है। तो आप इसको ऐसे सब लाइन बना के लिख सकते हो कि हाँ, प्री की इतनी क्लास है, मेंस की इतनी क्लास है, ठीक। वैसे ही दूसरे कोर्स में आप जब कोई दूसरा कोर्स ओपन करते हो, उस कोर्स का नाम के सामने आप लिख सकते हो कि कितनी क्लासेस है। इसमें मेंस लेवल रीजनिंग की 23 है, मेंस लेवल रीजनिंग की 35 है। अब करना ये है आपको कि जब आप इन क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हो ना, जब कोई भी एक कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, 23 क्लासेस आपकी हो गई, 35 क्लासेस आपकी हो गई, आप लिख दो डन, कि आपने ये चीज कर ली। इससे आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि भाई आपने पैसे दिए हैं कोर्स के। अगर तो आप यूट्यूब पे कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे कौन सा प्लेलिस्ट है, जैसे यूट्यूब पे ये देखो, जैसे ये है। अब इसमें मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है पुरानी वीडियोस की। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो कि हर बच्चे को देखनी ही चाहिए मेंस के लिए, 10 डेज 10 टॉपिक। तो ये जितनी भी प्लेलिस्ट है इनके नाम लिखो, कितने वीडियोस हैं वो लिखो, एक एक प्लेलिस्ट को कंप्लीट करते जाओ, डन लिखते जाओ। अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को ट्रैक जब तक नहीं करोगे, आपको इंप्रूवमेंट क्या करना है पता कैसे चलेगा।
आपने क्या क्या कर लिया है, क्या बचा है, कितना आपने प्रीलिम्स का तैयारी की है, कितना आपने मेंस की तैयारी की है, ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। चौथी एक गलती ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो नहीं करते हैं अब, क्योंकि थोड़े से स्मार्ट हो चुके हैं बच्चे, वो गलती ये है कि एग्ज़ाम का जब फॉर्म आता है तो वो ये सोचते हैं कि यार मेरी तो तैयारी हुई नहीं है, एग्ज़ाम नहीं देता। या फिर पीओ का एग्जाम, कल ही एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि उन्होंने कोई भी पीओ का फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि उनकी तैयारी उतनी नहीं थी कि वो पीओ का एग्जाम दे सकें, तो उन्होंने सिर्फ क्लर्क का पेपर भरा था और वो डिमोटिवेट हो गई थी बहुत ज़्यादा कि सर मैं अप्रैल से तैयारी कर रही हूँ और मेरा पेपर ही क्लियर नहीं हुआ, पूरे 6 महीने मैंने सिर्फ क्लर्क के फॉर्म भरे थे, एक भी क्लर्क का प्री मेरा नहीं निकला। और सबसे पहली बात मैंने उनको यही बोली थी कि आपने बहुत बड़ी गलती की कि आपने पीओ का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि पीओ का कट ऑफ जो है वो कम जाता है कंपेयर टू क्लर्क में बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है, जो कि आपकी 2 से 3-4 महीने 5 महीने में नहीं बन पाती है। कुछ लोगों की, बहुत लोगों की तो 4 महीने में भी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपने ये गलती कर दी कि आपने पीओ का फॉर्म ही नहीं भरा था। अगर आप वो फॉर्म भरते तो वो पेपर निकलने के ज़्यादा चांसेस थे आपके, क्योंकि उसमें स्पीड नहीं चाहिए, उसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी चाहिए, कट ऑफ कम जाता है उसमें। और आप ही की तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये फॉर्म नहीं भरते, तो कंपटीशन भी थोड़ा सा कम हो जाता है उसमें। हाँ, ये मान सकते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं वो तो फॉर्म फिल करते ही करते हैं, कई सालों से जो तैयारी करते आ रहे 2-3 साल से वो भी करते हैं, कंपटीशन तो टफ रहेगा ही रहेगा, लेकिन फॉर्म तो भरो, एग्जाम तो दो। जब तक आप दोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है, आप किस जगह पर स्टैंड करते हो, सुधारोगे क्या अपने अंदर। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आपने गलती क्या की है, आप किस लेवल तक पहुंचे हो, जब तक आपको अपना स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगा, अपनी वीकनेस नहीं पता चलेगी, तो आप किस पर काम करोगे, किस चीज को और बढ़ाने की कोशिश करोगे, किस चीज को मेंटेन रखने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पांचवा और आखिरी पॉइंट, बहुत बच्चे करते भी हैं, मैं क्योंकि अक्सर ये सलाह देता हूं, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो अपने अटेम्प्ट को अपने हाथ में लिखकर जरूर आया करो। कोई बच्चा आता है एग्जाम से, मैं उससे पूछता हूं कितने अटेम्प्ट हुए मैथ्स में, पता नहीं सर मैंने देखा नहीं। रीजनिंग कितने, याद नहीं सर मैंने देखा नहीं, मैं जल्दीबाजी में बाहर निकल गया। आप एग्जाम देने के बाद मतलब आपको बाहर भागने की इतनी हड़बड़ी रहती है कि आप देखते भी नहीं हो कि क्या है, खत्म, फटाफट फटाफट नेक्स्ट 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 करके बंद कर देते हो। ये गलती मत करो दोस्तों। जब एग्जाम आपका ओवर हो जाता है, ओवर होने के बाद आपके जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर दिखाता है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने स्किप किए, मार्क ऑफ रिव्यू आपने कितने किए, वो सब पूरा दिखाता है। आप अगर सेंटर वाले भी आके बोलते हैं ना बंद कर दो, ये कर दो, आप उनको बोलो रुको, थोड़ा रुको, जरा सब्र करो, और पहले उसको अपने हाथ में नोट करो, आपने किस सब्जेक्ट में कितने अटेम्प्ट किए हैं। घर जाकर एक डायरी में उसको नोट करो कि आज इस तारीख को मेरा एग्जाम था, इस एग्जाम में इस क्वेश्चन पे मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं। इसका फायदा क्या होता है कि जब आप रिजल्ट देखते हो ना, जब रिजल्ट के मार्क्स आते हैं, एसबीआई में तो कंबाइंड दे देता है, लेकिन बाकी के जो एग्जाम होते हैं उसमें जब आपके मार्क्स आते हैं, तो वो मार्क्स देखकर आपको ये पता चलेगा कि आप के नंबर कितने कम हुए। अब काफी बच्चे, क्योंकि पिछले उसमें वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आईबीपीएस जो है वो आंसर की नहीं निकालता है, तो हमको पता ही नहीं चलता हमने क्या गलती की है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आंसर की नहीं आती है तो आपको ये नहीं पता चलता कि क्या गलती की है, पर गलती की हुई है तो पता है, नंबर कम हुए ये आपको पता है। तो आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो अपनी एक्यूरेसी पे थोड़ा सा फोकस करो उस सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी गलतियां ज्यादा हो रही है, तो काम तो आएगा, भले इतनू सा आएगा, वो इतनू इतनू करके ही, बोलते ना बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। ये 5 चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की तैयारी करनी है। और बस मैं यही सलाह दूंगा दोस्तों कि एक अभी वेबिनार मैं करने वाला हूं, जो कि शायद क्या डेट मैं बता ही देता हूं यार आज, कि बहुत दिन से शायद कर रहा हूं, कि कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर आपका वेबिनार तो आता ही नहीं है करके। तो आज क्या डेट है मैं देख ही लेता हूं किस डेट को हो रहा है। फ्राइडे 12 तारीख, 12th फ्राइडे 12 तारीख दिसंबर, 9 AM। फ्राइडे को 12 तारीख को सुबह 9 बजे एक फ्री वेबिनार में करने वाला हूं। जो भी बच्चे उस वेबिनार को अटेंड करना चाहते हैं, जो बिगिनर्स है, खासकर बिगिनर्स के लिए है, बाकी रिपीटर्स भी चाहे तो कर सकते हैं, बट बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव से रहेगा वो पूरा वेबिनार, पूरी चीजें बताते हुए। तो हो सकता है कि रिपीटर्स को बहुत सारी चीजें पहले से ही पता हो, तो आप लोगों को बोर लग सकता है, तो आप लोग बाद में उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। बिगिनर्स उसको लाइव देखने की कोशिश करिएगा 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे। और दोस्तों
इसके लिए मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि नीचे लिंक दे रहा हूँ मैं गूगल फॉर्म का। गूगल फॉर्म पहले से आप फिल कर दीजिए अगर आप इस वेबिनार को अटेंड करने वाले हैं तो, या फिर आप एक बिगिनर हैं बैंकिंग एग्जाम के लिए तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल, एक लिंक बता रहा हूं, टेलीग्राम पे जाने के बाद आप @bankers10 ये सर्च करना, bankers10 ऐसा सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें लगभग 2,06,000 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में।